नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम शिप्रा झा आप सभी के बहुत बहुत स्वागत करे छिए। आज के लाइव सेशन बहुत ही खास है केने कि आज हमरा साथ मनोज कुमार जी जुड़ल छे। मनोज कुमार जी अंगिका के और हिंदी के एक बहुत ही फेमस सिंगर छे और लगातार ही नहीं अंगिका में खास तौर पर ज्यादा इनको रुचि छे और गाना भी गाए छे। तो पहले तो हम उनका इंट्रोडक्शन दर्शकों को दिए। ओकरा से पहले हम चाहे मनोज जी की 2 लाइन से आप शुरुआत करिए कि अंगिका में कोई गीत पहले सुनाइए, ओकरा बाद देखबे कि दर्शक लगातार हमरा साथ जुड़बे तो आगू बातचीत हम सब करबे। जी शिप्रा जी, आपको भी आज नमस्कार और न्यूज 18 के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और मैं अपना शिप्रा जी के कथन अनुसार मैं अंगिका का एक कवि हूँ और हिंदी में भी लिखता हूँ। इस प्रकार से मैं अपना परिचय देता हूँ एक कविता के रूप में, गीत के रूप में कि बेटा सरहद के सिपाही बाप किसान छकेगे माई, कि बेटा सरहद के सिपाही बाप किसान छकेगे माई, यही दोनों के यही दोनों के यही दोनों के सेटिंग से हिंदुस्तान छे, आपन देश महान छेगे। कि बेटा सरहद के सिपाही बाप किसान छकेगे माई, यही दोनों के सेटिंग से हिंदुस्तान छे, आपन देश महान छेगे। ये कविता जो मैंने लिखा है, इसके पीछे एक रीजन है कि एक लड़की जिसकी शादी तय हुई है एक किसान के बेटे से, जो कि वो सिपाही हैं, देश के एक सच्चे सपूत हैं, जो कि अभी कश्मीर में पोस्टेड हैं। उसी पर है कि अपनी बूढ़ी माँ को बता रही है वो लड़की कि मेरे जो पतिदेव हैं वे सिपाही हैं, देश के सच्चे सिपाही, और मेरे जो ससुर जी होंगे वे किसान हैं। कि बेटा सरहद के सिपाही बाप किसान छकेगे माई, यही दोनों के सेटिंग से हिंदुस्तान छे, आपन देश महान छेगे। अगला स्टेंजा है कि बाबू के हौर चले खेतों में कर कर दोपहरी ताबों में, बाबू के हौर चले खेतों में कर कर दोपहरी ताबों में, बेटा ड्यूटी करे -4 के सियाचिन में, आपन देश महान छेगे। कि बेटा सरहद के सिपाही बाप किसान छकेगे माई, यही दोनों के सेटिंग से हिंदुस्तान छे, आपन देश महान छेगे। वाह, वाकई बहुत खूब और बहुत ही अच्छा मीनिंगफुल आपने ये लिखा है। बहुत बहुत और धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। देखिए हमारा मकसद भी यही होता है, खास तौर पर लाइव सेशन के जरिए हम अपने दर्शकों को वो चीज बताने की कोशिश करते हैं जो शायद अब पीछे छूटता जा रहा है। अगर आप जी जी देखें मनोज जी तो बहुत सारी ऐसी हमारी संस्कृति, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हमारे हैं जो अब पीछे छूटते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी जो है उससे अनजान है, तो हमारी जी जी कोशिश होती है कि दर्शकों को उससे रूबरू कराएं और आप जी जैसे कलाकारों को भी दर्शकों के सामने लाएं ताकि आपके माध्यम से वो कुछ जान सकें जी जी। और दर्शक भी आपसे रूबरू हो तो सके। मैंने तो देश में जो उहापोह चल रहा था किसान और सरकार के बीच, इसी जी बीच मैंने ये कविता लिखी थी। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि पुराने चीज छूट रहे हैं, तो ये पुराने और नए दोनों हैं। कारण जी है जी कि किसान तो सब दिन जिंदा रहेंगे, और हम्म, सिपाही, देश के सिपाही तो हर वक्त डटे रहेंगे हम लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा हम्म। के लिए। यही दोनों के सेटिंग से ही हिंदुस्तान है। नेता हो या अभिनेता हो या कोई भी हो, ये इन दोनों के बीच में नहीं आ सकते हैं, इसी दोनों के बीच में ये नहीं, वो हिंदुस्तान है। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। जी जी हमारे कहने का मतलब ये था कि आप जैसे कि मैथिली या फिर अंगिका भाषा, इन जी सब चीजों में जो लोग गाने लिखते हैं, वैसे जी कलाकारों को दर्शकों के सामने लाने की कोशिश हमारी होती है। उस जी तौर पे जी। हमने कहा था। चलिए खैर, ये बताइए मनोज जी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। ग्राम अच्छा, मेरा मूलतः तुलसीपुर पड़ता है, भागलपुर। नवगछिया में। हाँ। अच्छा और अच्छा। भागलपुर निवासी हूँ अभी। भागलपुर में अभी शिक्षक के रूप में मध्य विद्यालय मायागंज है यहाँ पर, अच्छा अच्छा। वहाँ चूंकि हाँ शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ।
बिल्कुल। तो ये लिखने और गाने का शौक बचपन से था आपको या बाद में आप में डेवलप्ड हुआ? म- मेरे अंदर लिखने की क्षमता जागृत हो गई थी बचपन से ही, क्योंकि कुछ कुछ गाने सुनता था और उस पर तर्ज बना करके मैं अपनी बहन को, अपने भाई को सुनाते रहता था। हंसते रहते थे सब लोग कि जी, देखो ये क्या कर रहा है। तो आगे चल करके हमको और जागृत हुआ, मन में जागृति जी। आई, तो मैंने लिखना जारी रखा। और बखूबी मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छा लिखूं। नहीं, नहीं, बिल्कुल। वो आपके शब्दों से भी समझ में आता है, जिस तरीके से भी आपने एक सुनाया हमें वो कविता, वो जी जी काफ़ी अच्छा था। इसलिए हम जी जी, चाहेंगे बहुत कि बहुत हमारे दर्शकों को ज़रा एक और कुछ अंगिका में अगर आप सुना जी। पाएँ तो? इसको आगे थोड़ा बढ़ा दें क्या, इस कविता हाँ, को? बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी। कि बेटा सरहद के सिपाही, बाप किसान छके गे माई, यही दोनों के सेटिंग से हिंदुस्तान छे, आपन देश महान छे गे। कि दुश्मन के बत्ती से जे तोरे, दुश्मन के बत्ती से जे तोरे, बॉर्डर के दिन रात नहीं छोड़े। दुश्मन के बत्ती से जे तोरे, बॉर्डर के दिन रात नहीं छोड़े। मायगे हुनके बदौलत, मायगे हुनके बदौलत आपन तिरंगा शान छे, आपन देश महान छे गे। जिनका बेटा छथिन, जिनकर बेटा छथिन, जिनकर बेटा छथिन देश के सच्चा सपूत गे, ओही घर के बनबे, ओही घर के बनबे नबकी हम दुल्हन गे। आपन देश महान छे गे। कि बेटा सरहद के सिपाही। जी, तो जी। अंगिका में ही सुनाए दूसरा हुँ, हुँ। कविता, या दूसरा ये हिंदी वाला? नहीं, अब हम चाहेंगे कि ज़्यादा आपसे हम अंगिका का ही सुने क्योंकि आज हमारा मकसद ये है कि हम अंगिका के जो आप लिखते हैं, उनको दर्शकों के सामने रखें और मुझे लगता है कि शायद उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। तो ठीक है, मैं एक हास्य कविता, एक जी। हास्य कविता में लिखना चाहता हूँ, जो कि एक व्यक्ति कोई ससुराल में बस जाते हैं उस पर लिखा हूं मैंने। अच्छा, अच्छा। कि ससुरारी में बस लो जहां एक को इज्जत बस था उनने। जी, जी। ससुरारी में बस लो जहां एक को इज्जत बस था उनने, जीजा जी तो भूलिए जाते कहता हूँ, हुँ। जीजा जी तो नहीं कहता हूँ कभी। जी, की जी। कहता हूँ, ससुरारी में बस लो जहां एक को इज्जत बस था उनने, जीजा जी तो भूलिए जाए, मेहमानो जी भूलौस ने, बसुआ बसुआ कहथन तोरा बासो बाबू सौखोस ने। हम लोगों के बाबूजी कहते थे कहावत कि ससुराल में बसने जी। वाला का गति क्या होता है। कि रहे बासो, नाम था उसका बासो, रहे बासो भेले बसुआ, कन्हा पर लाद दक उतरले ससुआ। जी, तो जी, जी। इस प्रकार से है कि हाँ। ससुरारी में बस लो जहां एक को इज्जत बस था ने। हुँ, साल सारों के जब साली अल संजोग से ससुराल में बसे हुए हैं हुँ। कोई दामाद, सारो के जो साली अल परसलो खाना लौटे था मैं कहता हूँ सब्जी खरीदी ला ना अयो बस था कहियो तो। जी, जी। सारो के जो साली अल परसलो खाना लौटे था मैं कहता हूँ हुँ, सब्जी खरीदी ला ना अयो बस था खइयो तो। हुँ। उसके बाद है, साली ओकरो रानी बनथा भुज्जा कचरी लनिह तो, साली अच्छा। ओकरो रानी बनथा भुज्जा कचरी लनिह तो, आ हंसी ठीठी दोनों खैथा खाली मुंह है ताकि तो। ससुरारी में बस लो जहाँ एक को इज्जत बस था ने। जी। अब हुआ क्या, शाम हुआ, आप पढ़े लिखे हैं तो बच्चे को पढ़ाना है। हुँ। साला तो आपका ठेकेदार है या कुछ भी है, तो उनको तो फुर्सत नहीं है बच्चे को पढ़ाने का, तो आप ही को बच्चे को लेकर के बैठना पड़ेगा। सारो के छोड़वा पढ़े बैठल, सारो के छोड़वा पढ़े बैठल, ओकरा जब पढ़ाबो तो आ कनिए हुँ। तोरा घूमता फिरता घर झाल बजाबो तो। ससुरारी में बस लो जाओ एक को इज्जत बस था। इसी प्रकार से है। नहीं, नहीं, सच में और हमरो एहन लगे छै कि एनाहे सब होय छै उन लोगों के जी साथ जी जेना कि अपना बहुत बखूबी एकरा एक्सप्लेन करलियै। जी और जी जी यह रंग खास तौर पर जे गाँव में जे लोग रहे छै उनको सोच जी भी शायद एहने हो जाए छै। हालाँकि जी जी बहुत जी। लोग एकरा क्या इसको फेस भी कर सकते हैं और करते भी रहते हाँ हाँ होंगे। हाँ। हालाँकि जी जी जी। आगे बढ़ते हुए
तो आप जी। गाना लिखते हैं, कविता लिखते हैं, और और चीज में आपकी रुचि है मनोज जी? मैं विशेषकर कविता लिखता हूँ, गीत के रूप में भी कविता है मेरी। अच्छा, तो वो गीत के रूप वाली कविता जरा हमें सुनाइए, थोड़ा सुर और ताल लगा के, जरा जी। हम भी सुने और हमारे दर्शक भी, खास तौर पर। मैंने लिखा है कि देह पवन का पावन करती हो, अच्छा। प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो, प्रेम की वादी को तुम और भी, एक ये प्रेम पर कविता है। अच्छा। अच्छा। प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो, जब आती हो देह पवन का पावन करती हो, कि प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो, जब आती हो देह पवन का पावन करती हो। इसका अगला स्टेंजा है कि जी। पलक पावड़ी झलक सांवड़ी, देख प्रकृति की सूरत, संबंधों के इस बंधन में देखी है तेरी मूरत, नील गगन संग हरी वसुंधरा सावन करती हो, कमल नयन बिच फूल भ्रमर बन गुंजन करती हो, कि प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो, जब आती हो देह पवन का पावन करती हो। समय हो तो और इसका स्टेंजा गाया जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल, जरूर जरूर। जी। कि जीवन कठिन जैसे जल बिन मीन, तरप तरप हाय मर जाए, झलक मिले तेरी सूरत की, झलक मिले तेरी सूरत की, जीवन सफल ये हो जाए, सांसों में बस, सांसों में बस इस बस्ती को जीवंत करती हो, हृदय सं हृदय पुंज समधर कन बन कर धरका करती हो, कि प्रेम की वा आप गुनगुनाइए तो अच्छा लगेगा, प्रेम की वादी को नहीं तुम नहीं। और भी जी। सुंदर करती हो, जब आती हो देह पवन का पावन करती हो। अब देखिए, हम्म। कृष्ण का नाम आना चाहिए, जब तक प्रेम में कृष्ण नहीं आए हाँ तो जी। वो कविता अधूरा रहेगा, प्रेम की जी। कविता। कि बिल्कुल। परम सत्य है प्रेम अमर है, परम सत्य है प्रेम अमर है, यही जीवन की अद्भुत लीला, प्राण कृष्ण बन गए, प्राण कृष्ण बन गए थी प्रेम दीवानी जो मीरा, उषा काल की मुकुल नयन बन नव यौवन करती हो, फागुन की पूर्णिमा बन रंग सागर करती हो, कि हाँ। प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो, जब आती हो देह पवन का पावन करती हो, जी। इंद्रधनुषी रंग में घुल जा, ऋतु पावस की बदरी में, मचल मचल नृत्य करे मयूरिया स्वदेश मेघ की कश्ती में, इंद्रधनुषी रंग में घुल जा, ऋतु पावस की बदरी में, मचल मचल नृत्य करे मयूरिया स्वदेश मेघ की कश्ती में। इस लाइन को देखिएगा, कुछ किस जी। आईने की नजरों को तुम निर्मल करती हो, किस आईने की नजरों को तुम निर्मल करती हो, वह रात स्वयंवर भी रचती जब काजल करती हो, वाह वाह कि वाह। प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो। इसके बाद का स्टेंजा है कि हाँ। तेरी आभा के एहसासों से ही,
तेरी आभा के एहसासों से ही चांद का दीदार करूं, प्रिय वाह तेरी राहों में ही आने को स्वीकार करूं। नैन के मोती सागर को यूं चंदा करती हो, वाह, इश्क के एहसासों को और भी जिंदा करती हो, बहुत कि खूब। प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो, जब आती हो देह पवन का पावन करती हो। वाह, सच में बहुत अच्छा लिखा है आपने इस जी प्रेम जी के ऊपर। और जी जैसे कि आप बताया आपने कि आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, जी बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो क्या जी। कभी गानों का इस्तेमाल करके बच्चों को समझाते हैं? कभी ऐसा मौका आता है कि ताकि क्योंकि ऐसा भी होता है ना, नि- म्यूजिक के ज़रिए बच्चे आसानी से समझ निस- जाते हैं। निश्चित रूप से मैं बच्चे को समझाता हूँ, और हाँ, मोटिवेशनल ये ज्ञान भी देता हूँ। अच्छा, अच्छा। मोटिवेशन भी मेरा चलता है। मैंने अन्य सब स्कूल भी जा करके हम करते हैं ये। एक लिखा अच्छा, है अच्छा। मैंने बच्चों के लिए, जो ओह! कि अभी तैयारी कर बीपीएससी यूपीएससी सबका तैयारी करते हैं, उसके लिए है कि उम्मीद की लकीर पर लक्ष्य की दहलीज पर। कुछ लाइनें जी, भी है जी। मेरे कि उम्मीद की लकीर पर लक्ष्य की दहलीज पर दरिया हुँ, के किनारे डूबने की कशिश न रह जाए मेरे दोस्त। वाह! उम्मीद की लकीर पर लक्ष्य की दहलीज पर दरिया के किनारे डूबने की कशिश न रह जाए मेरे दोस्त, क्योंकि लक्ष्य से भटक कर कभी वार नहीं होती, कोशिश के बगैर कभी बहार नहीं होती। वॉव! उसके बाद है कि जीत न है आपसे, हुँ, कंपटीशन किसी से नहीं, किसी से बिल्कुल। प्रतिस्पर्धा नहीं, हुँ, हुँ, स्पर्धा हुँ, अपने आप से। हुँ, कि जीत न है आपसे, हार न है आपसे, हार हार करके भी जीत न है आपसे, देखो बैठ न नहीं कि भीर न है आपसे, हुँ, उम्मीद छोड़ न नहीं कि बीत न है आपसे, कि उम्मीद की लकीर पर लक्ष्य की दहलीज पर दरिया के किनारे डूबने की कशिश न रह जाए मेरे दोस्त। उसके बाद है एक स्टेंजा और समझाया मैं बच्चों को कि हुँ, महाभारत की ज्योति बन, हुँ, धनुर्धरों में श्रेष्ठ वो, अर्जुन जो महान है लक्ष्य को ही ध्यान कर, कि उम्मीद की लकीर पर लक्ष्य की दहलीज हुँ, पर दरिया के किनारे डूबने की कशिश न रह जाए मेरे दोस्त। वाओ! सच में बहुत अच्छा लिखा है आपने। जी जी। लेकिन हम चाहेंगे आपसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आगे आप कुछ भी मुझे सुनाएँ तो अंगिका में ख़ास तौर पर सुनाएँ, क्योंकि अच्छा। बहुत दिन हो गया है वैसे चीज़ों को सुने हुए, और जी ख़ास जी तौर जी पर बहुत कम ही मौका ऐसा मिलता है जब हम अंगिका में कुछ सुन पाते हैं। जी जी जी, निश्चित रूप से मैं सुनाऊंगा। जी, जी। एक है, थोड़ा सा निकालना पड़ जाएगा। नहीं, नहीं, कोई नहीं, आप आराम से टाइम लीजिए क्योंकि हमें भी सुनना है तो हम हम्म। ज़रूर आपको वक़्त भी देंगे, और ऐसे भी अच्छा होता है नोट्स बना कर के रखे रहें, तो हाँ, हमेशा के लिए वो एक आपका काम आपकी काम की वो चीज़ होती है, साथ ही साथ ये दर्शाता भी है कि आप कितने ज़्यादा सिंसियर होते हैं अपने उन चीज़ों को लेके। यही लेखक की तो ख़ास तौर पर यही पूँजी होती है, वो तो यही निश्चित। चीज़ जो लिखते हैं, उनके शब्द, उनके वो जी लिरिक्स, जी जी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होते हैं। और जिस तरीके से आपने सुनाया हमें, अम, स्टार्टिंग ही आई थिंक हमने अंगिका से की थी, जो बहुत ही अच्छा था। और जी 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 गीत में जो आपने किसान और जवान का जो जी जी। साथ में लिरिक्स लिखा था, वो बहुत ही अच्छा था सच ये में, वाक़ई। ये कविता मैं किसान को, हुँ, और अधिकतर किसान का बेटा, जी, जी। निश्चित रूप से वह देश का सिपाही है, हुँ, हुँ, हुँ। देश का सेवक है। हुँ, हुँ, हुँ। और यदि उनका बेटा नहीं भी है, तो हुँ, वो हुँ। किसान हम लोगों को अन्न ग्रहण बिल्कुल। करवाते हैं। जी, जी। हम जिंदा हैं उन्हीं पर, इसी बिल्कुल, दोनों पर। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक लिखा है मैंने बच्चों के लिए, हुँ, हुँ। बच्चे के विषय में ही बोल रहे थे आप। जी, जी, जी। जी जी। हम हुमा स्कूल जइबो ABCD पढ़बो, बच्चों को मतलब हाँ। आगे करने के लिए आजकल हुँ, हुँ, नामांकन हुँ। अभियान बहुत चल रहा है। अच्छा। नामांकन अभियान में, हाँ। तो हम हुमा स्कूल जइबो ABCD पढ़बो, हम हुमा स्कूल जइबो ABCD पढ़बो,
नहीं जैबो खेत बाड़ी बगल वाली दीदी पर छोगे, बगल वाली दीदी पर छो। हम माई स्कूल जेबो ABCD पढ़बो, हम माई स्कूल जेबो ABCD पढ़बो, नहीं जेबो खेत बाड़ी बगल वाली दीदी पढ़ै छै गे, बगल वाली दीदी पढ़ै छै। जब तक पढ़े नहीं तो न्यूज 18 में आप शिप्रा मैडम हैं, जब तक आप जी आगे नहीं बढ़े तब तक कैसे हैं? तो बिल्कुल। आप ही पर लेकर के हम कहता हूं कि टपर टपर अंग्रेजी बोले, पढ़े जब किताब गे, पढ़े के स्टाइल जे ना इंग्लिश नवाब गे, कि टपर टपर अंग्रेजी बोले, पढ़े जब किताब गे, बोले के स्टाइल जे ना इंग्लिश नवाब गे। ऐसे एप्पल हमू पढ़बो, बी से बॉय हमू कहबो, नहीं जेबो खेत बाड़ी बगल वाली दीदी पढ़ै छै गे, बगल वाली दीदी पढ़ै छै। शेरनी सन चाल चलबै पढ़ी के किताब गे, शेरनी सन चाल चलबै पढ़ी के किताब गे, हाथों में हंटर देखी भागते बदमाश गे, जब हम दरोगा बनी झाड़बै साहब गिरी, बगल वाली दीदी पढ़ै छै गे, बगल वाली दीदी पढ़ै छै। तो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्यालय आने के लिए प्रेरित करते हैं। जी जी। वैसे अगर वैसे बात की जाए आपके स्कूल की, या जैसे आप बता रहे थे कि बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं, तो खासा असर बच्चों में भी दिखता हो आजकल। तो ऐसे भी बच्चे भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि वो बड़े होके कुछ कर सकते हैं। जी जी जी। तो तो उनके आप लोग लिए के स्कूल में माहौल बहुत अच्छा होता है। निश्चित रूप से बच्चे हमसे मुखातिब होते हैं तो अच्छे लगते हैं, बच्चे को भी अच्छे लगते हैं, हमको भी अच्छे लगते हैं। जी उन लोगों जी के लिए मैंने चार चार लाइन और लिखा है कि एक बूंद स्याही, देखिए, एक बूंद स्याही 100 एकड़ जमीन। जी जी। आज के तारीख में यदि 100 एकड़ भी जमीन है, पढ़े लिखों से कम है। एक हम्म। बूंद स्याही, 100 एकड़ जमीन, एक अपनी ताकत, एक विरासत की लकीर। हम्म। एक बूंद स्याही, 100 एकड़ जमीन, एक अपनी ताकत, एक विरासत की लकीर, एक दिल से कलम की खेती, एक अपनों में तकरार, देख दिन ढल रहा, जीवन संवार, जीवन संवार, जीवन वाह संवार। वाह। नहीं सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जी जी वैसे जी लेकिन ये भी क्यूरियोसिटी होता है लोगों में, मतलब मान लीजिए कोई ऐसे बच्चे हैं जो जी सचमुच ऐसा कुछ लिखना चाहते हो अपने भाषा में, अपनी जो लोकल बोली होती है उसमें भी, तो जी। क्या आप उन लोगों को टिप्स देंगे कैसे वो लोग लिखना शुरू करें? कि बहुत लोग को चाहते हैं कि लिखें, लेकिन उस तरीके का गाइडेंस नहीं हो पाता है, या आइडिया नहीं आता कि कैसे वो लोग लिख पाए। तो बच्चों को प्रेरित करते हैं, हमसे इतने प्रभावित हुए हैं बच्चे कि बच्चे लिखना शुरू कर दिए हैं। अभी मेरा पढ़ाया हुआ अभी बच्चा एमटेक कर रहा है, तो वो भी अच्छा। हमसे प्रभावित होकर के लिखता है और हम्म। मैसेज करता है कि सर मैंने ये लिखा है। फेसबुक हम्म। पर वो जी जी दिखाती जी। है। जी। हम्म। तो उनको प्रेरित करते हैं, उनको ये कहते हैं राइमिंग वर्ड, जिस जिस प्रकार से है, मैंने हम्म। करबो, खेलबो, रहबो, हम्म। ये आगे करके उसके बाद पीछे कुछ वर्ड लगा करके 2 लाइन का हो जाएगा। पहले बच्चों को पहला ज्ञान तो मान लीजिए माँ बाप ही देते हैं, घर घर में ही वो पहली पाठशाला है उसकी। लेकिन जी जी। निश्चित रूप से वह विद्यालय आएगा तो निश्चित रूप से हम्म। उसको 2 वर्ड 3 वर्ड वाले शब्द मिला करके पहले तो सेंटेंस बनाने सिखाते हैं शिक्षक। हम्म। उसके बाद उसके बाद तत्पश्चात जो है उसको राइमिंग के तरह तैयार करके हम बहुत बच्चों को तैयार किए हैं कविता के लिए। कविता लिखता है बच्चा। जी जी जी। नहीं ये तो अच्छी बात है कि आपके बच्चे लिखते हैं, लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहें कि कैसे वो शुरुआत करें इन सब चीजों की। कभी कभी टेंशन भी होता रहता है कि क्या हम लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन भी होते हैं। तो अगर आप जी वैसे यूथ को हमारे जरिए अगर कुछ टिप्स देना चाहें तो। जी। यूथ को मैं यही कहूंगा कि आप सबसे पहले हिंदी से जुड़िए। हिंदी से लोग हम्म। भाग रहे हैं। सबसे अच्छा। पहली बात कि हम्म। लोग इंग्लिश पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन हिंदी में इतना आनंद है हम्म। कि कह नहीं सकते। जी। अंग्रेजी वर्ड में उतना आनंद नहीं है जितना हिंदी वर्ड में। आज हम्म। देखिए कुमार विश्वास है। हम्म। कुमार विश्वास जो
कविता लिखे हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो कुमार विश्वास ने जिस प्रकार से जोड़ा है लोगों को जी जी। हिंदी के रूप में, हम्म काबिल तारीफ है ये। हम्म तो वो तो महान कवि हैं, उनकी चर्चा करना मुश्किल है। हम्म हालांकि इस मंच से मैं ये कहना चाहूंगा कि कुमार विश्वास के ही कदम पर हम लोग धीरे धीरे चलना शुरू किए हैं। आगे जी जी। सफलता आप लोगों के ऊपर नहीं नहीं, बिल्कुल होता है। बिल्कुल जी जी। हम्म। तो बच्चों को नहीं भी हम देखिए, प्रेरित। बहुत जी अच्छा काम कर रहे हैं आप। और जी जिस तरीके से आप, खास तौर पर अच्छी चीज ये है कि हिंदी से तो लिखते ही हैं, लेकिन जी जी। हमारी बोली भी जो होती है वो बहुत ही हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बहुत मीठी उसमें होती है। भी जी जी लिखना वो एक जी अपनापन सा महसूस होता है। जी तो जी, ये भी निश्चित बहुत रूप से। अच्छा काम कर रहे हैं आप, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जी हालांकि बातचीत का सिलसिला तो और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी टाइम जी। की पाबंदी होती है अच्छा अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा। लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि अगर आप कुछ लाइन और हमें सुना दें तो हमारे प्रोग्राम का एंड भी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। एक एक कविता मैंने माँ पे लिखी है। अच्छा अच्छा। जी जी, जो कि हिंदी में है। हाँ जरा सुनाएं। बिल्कुल। जी जी। आपको समय की कमी है, मुझे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है सुनाने में, थोड़ा सा सुना नहीं लेते नहीं हैं। नहीं, रात। जी। हम्म। कि रात रात भर लोरियां गा, अपनी माँ को याद किया जाए। कि जी जी। रात रात भर लोरियां गा, जिसने तुझे सुलाया। कि रात रात भर लोरियां गा, जिसने तुझे सुलाया। साथ साथ उन आसमान में, जिसने उड़ना सिखाया। कि रात रात भर लोरियां गा, जिसने तुझे सुलाया। साथ साथ उन आसमान में, जिसने उड़ना सिखाया। 9 माह की वो स्पंदन, 9 माह की वो स्पंदन, 9 माह की वो स्पंदन, फिर शहनाई तेरे घर में। पग पग एक उंगली सहारे, जिसने चलना सिखाया। उन माँ का तू वंदन कर ले, उन माँ का तू वंदन कर ले, नाम से उनकी चंदन कर ले। कि धूल चरण की चंदन कर ले। कि रात रात भर लोरियां गा, जिसने तुझे सुलाया। साथ साथ उन आसमान में, जिसने उड़ना सिखाया। अब लास्ट स्टेंजा है, आपको समय जी कम है इसलिए। जी जी जी। मातृधर्म पर देखिए कि एक माँ ने किस प्रकार से अपने पुत्र को गोद दे दिया। एक माँ को गोद दे रही है। कि हम्म। एक माँ की तू गाथा सुन ले, एक माँ की तू गाथा सुन ले। दूध से सींच पावन धरा पर, तनय शीस चढ़ाया। तनय मतलब बेटा होता है। जी कि जी। एक माँ का तू, एक माँ की तू गाथा सुन ले, एक माँ की तू गाथा सुन ले। दूध से सींच पावन धरा पर, तनय शीस चढ़ाया। रक्त का ऐसा दान दिया है, तिरंगे को सम्मान दिया है। फांसी पर जो पुत्र भगत सिंह को भी कर दी जाया। उन माँ का तू वंदन कर ले, नाम से उनकी चंदन कर ले। कि रात रात भर लोरियां गा, जिसने तुझे सुलाया। हाँ, जी ये बहुत अच्छा लिखा है मनोज जी आपने, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे भी लिखते रहिए। और जैसे कि आपने बताया कि आपको और भी दर्शकों का ऐसे ऑलरेडी बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपको पसंद करते जी। हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपकी जो फैन फॉलोइंग है और भी ज्यादा बहुत बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। धन्यवाद।